तुम लोग जो मर्जी कहो, मैं तो अपने 10 झूले पूरे करके ही उतरूंगी। शोखो चंचल से हिजाब अपनी छोटी बहनों तहरीम और सानिया पर रोब डालते हुए अपनी पींग वाला झूला दरख्तों के झुंड तक ले गई। हिजाब साहिबा, जरा आसमान से नीचे तो आओ। सानिया ने मुट्ठियां कसकर कमर पर रख ली और जो ही हिजाब का झूला नीचे आया, सानिया ने झूले की तख्ती उलट दी। हिजाब मुंह के बल जमीन पर गिरी। ओई मां, दर्द भरी चीख हिजाब के मुंह से निकली। थोड़ी देर में अम्मा बेलना हाथ में लेकर नमूदार हुई। जो ही अम्मा के हाथ में बेलना देखा, तीनों घर की तरफ भागी। हिजाब जो जमीन पर पड़ी कराह रही थी, भागने में दोनों बहनों से आगे थी। तीनों अपने कमरे में आ गईं और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। मां के कदमों की आहट सुनी तो कमरे में सकूत तारी हो गया। तीनों को इस तरह खामोश देखकर मां का गुस्सा हवा हो गया। वो उनके पास बैठ गई। तुम तीनों का इस तरह घर से बाहर झूले लेना तुम्हारे बाबा को पसंद नहीं है। हिजाब झट से बोली। मां, मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी तो झूले लेती हैं। मां ने खफगी से हिजाब की तरफ देखा। समझदार बनो, तुम तीनों अब छोटी बच्चियां नहीं हो, बड़ी हो गई हो। इस उम्र में लड़कियां इस तरह ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहती। हिजाब की उम्र 23 बरस थी, सानिया 18 और तहरीम 16 की थी। मां की नजर तहरीम पर पड़ी जो मुस्कुरा रही थी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? जो बातें मैं हिजाब को समझा रही हूं वो तुम तीनों के लिए हैं। आइंदा मैं तुम लोगों को जामन के दरख्त के पास ना देखूं। पढ़ाई पर ध्यान दो और घर के कामों में मेरी मदद किया करो। मां के जाने के बाद हिजाब मुंह लटका के बैठ गई। काश हमारे सेहन में भी कोई बड़ा दरख्त होता। छोड़ो हिजाब, तुम तो संजीदा हो गई। हम कभी कभी चुपके से झूला ले लिया करेंगे। उधर कोई नहीं होता और कितना सन्नाटा होता है। मां ऐसे ही वहम करती है। तहरीम की बात पर सानिया भी झट से बोली, अगर हमें कोई ना महरम नजर आया तो हम फौरन घर आ जाया करेंगे। कहां गई मेरी चटोरी बेटियां? एहसानुल हक दोनों हाथों में शापर उठाए घर के अंदर दाखिल हुए। तीनों दौड़ के बाबा के पास पहुंच गईं। एहसानुल हक का अपना जनरल स्टोर था और अच्छी गुजर बसर हो रही थी। रात के 9 बज रहे थे। सबने मिलकर खाना खाया और खाने के दौरान एहसानुल हक बेटियों से उनकी पढ़ाई के मुतालिक बातें करते रहे। वो पढ़ाई के मामले में बेहद तवज्जो देने वाले वालिद थे। अगली सुबह एहसानुल हक स्टोर चले गए और बच्चियां कॉलेज और स्कूल। मां घर के कामों में मसरूफ थी, मगर उसका जहन कहीं और उलझा हुआ था। उसकी परेशानी की वजह वो वाकयात थे जो पिछले 1 हफ्ते से हिजाब के साथ हो रहे थे और उसने मां को सुनाए थे। मां का दिल अजीब अजीब वहमों से हौल रहा था। 4 दिन पहले जब हिजाब अपनी बहनों के साथ झूले ले रही थी तो उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने झूला रोक दिया और आवाज की सिमत की तायुन करने लगी। वो आवाज खजूर के दरख्त से आ रही थी जो जामन के दरख्त से थोड़े फासले पर था। वो दरख्त बहुत कदीम था। उसका खजूरों से बड़ा झुंड जैसे आसमान को छूता था। बहनों के मना करने के बावजूद वो आवाज मालूम करने चल पड़ी। दूर से दरख्त के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हिजाब दरख्त के करीब गई तो एक बूढ़ा ज़ईफ जमीन पर पड़ा कराह रहा था। पानी पानी। हिजाब दौड़ती हुई घर आई और पानी ले आई। बूढ़ा शख्स अपनी जगह से गायब था और उसकी जगह ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा था। बूढ़ा शख्स कहाँ गया और ये गुलदस्ता किसका है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हिजाब ने गुलदस्ता उठाकर सूंघा। फूलों की दिलफरेब महक ने उसका दिल जान मुअत्तर कर दिया। हिजाब के कमरे से ग्लास टूटने की आवाज आई। शायद बिल्ली कमरे में चली गई है। मां ढीले ढाले कदमों से हिजाब के कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर चौंक कर रुक गई। दरवाजों के खुलने बंद होने और चीजों के घिसटने की आवाज ने उसका दिल दहला दिया। दरवाजा बंद था, मगर मुसलसल ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई सरहद से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। मां ने खौफ पर काबू करके एक लंबा सांस खींचा और कमरे के दरवाजे पे हाथ रख दिया। अंदर एकदम खामोशी छा गई। मां ने आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजा खोल दिया। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर सेट थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी क्योंकि उसने अलमारी के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी थी। अलमारी खोली तो हर चीज अपनी जगह पड़ी हुई थी। ग्लास भी अपनी जगह सलामत पड़ा था। मां कपकपाते हुए कदमों से बाहर जाने लगी तो ताज़ा गुलाबों की खुशबू ने उसके कदम रोक दिए। मेज पर जार में बिल्कुल वैसा ही गुलदस्ता लगा हुआ था जैसा हिजाब कुछ रोज पहले बाहर से लाई थी, और मां ने वो गुलदस्ता बाहर फेंक दिया था। मां तेजी से जहन में आई और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। किसी ने शाने पे हाथ रखा तो वो चीख उठी। सामने पड़ोसन आमना खड़ी थी। खैरियत? मुझे देखकर डर क्यों गई हो? कुछ नहीं, बस सुनाओ, घर में सब ठीक है? मां बात पड़ोसन से कर रही थी, मगर ध्यान कमरे की तरफ था।
क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, कमरे में क्या है? माँ ने सारा वाकया सुनाया। पड़ोसन आमना को वो अपनी बहन का दर्जा देती थी और आमना ने भी बहन बनकर दिखाया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को खजूर के दरख्त के पास ना जाने दिया करो। उस दरख्त से कैसी कैसी कहानियां मंसूब हैं, कुछ खबर भी है? कोई कहता है उस दरख्त पर जिन्नात आबाद हैं, कोई कहता है किसी नौजवान की भटकती रूह है। तुम मेरी मानती कब हो? मैं भी उस दरख्त के पास बहुत दफा गुजरी हूं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस ना हुआ। माँ ने कमजोर आवाज में कहा। अरे सबाहत, कुछ लोगों ने तो उसे देखा भी है, कहती हैं बड़ा खूबसूरत जवान है, इतना खूबसूरत के आंखें हटाने को जी नहीं चाहता, मगर पास जाओ तो परछाई की तरह गायब हो जाता है, कभी कभार बस नजर आ जाता है, मगर आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। तुमने कभी देखा? सबाहत ने कांपते हुए पूछा। खुदा ना दिखाए मुझे, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। सबाहत, मैं तो कहती हूं अपने घर में कोई दम दरूद करवा ले। तेरी जवान बेटियां हैं और खूबसूरत तो तीनों माशाअल्लाह बहुत हैं, मगर हिजाब तो परी है, परियों जैसा हुस्न है इसका। आमना ने माथे पे हाथ रखकर कहा। ओह, सालन चूल्हे पे रखकर जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। तुमने मुलाजमा का कहा था, कल एक औरत आएगी, पसंद आए तो रख लेना, चलती हूं। आमना चली गई, मगर उसकी बातें सबाहत के कानों में गूंजती रहीं। शाम को सबाहत ने अपनी परेशानी को ढके छुपे अल्फाज में एहसानुल हक के सामने बयान कर दिया, जिसको उसने संजीदा न लिया और वहम समझकर टाल दिया, लेकिन फिर खुशी की खबर सुनाकर परेशानी दूर भी कर दी। पिछले 4 माह से घर ढूंढ रहा था, अल्लाह ने बहुत करम किया है और ऐसा ही एक घर मिला है जैसा मैं ढूंढ रहा था। आज शाम तुम्हें ले जाऊंगा, अगर पसंद आया तो बयाना देकर सौदा पक्का करवा लूंगा। खुदा ने हर नेमत से नवाजा है, बस अपना घर मिल जाए तो जिंदगी जन्नत है। सबाहत की आंखों में नमी आ गई, एक आह भरकर बोली, काश हमारा कोई बेटा भी होता। एहसानुल हक मुस्कुराकर बोले, जो अल्लाह की रजा, हम उसमें खुश, और ये बात काफी नहीं कि हम बे औलाद नहीं हैं। शाम को सबाहत वो घर देख आई और उसको पसंद आया। एहसानुल हक ने वो घर खरीद लिया। अब शिफ्ट हो जाने का मसला था। तीनों बहनें रात के 10 बजे बैठकर नए घर के बारे में बातें कर रही थीं। मैं तो बहुत खुश हूं, अगले हफ्ते हम अपने घर जा रहे हैं। सानिया ने आंखें बंद करके खुशी से कहा। हिजाब सर झुकाए उदासी से बैठी थी। घर किराए का हो या जाती, घर तो घर होता है और हमारा बचपन तो इसी घर में गुजरा है। मैं इस घर को कभी भूल ना सकूंगी, हिजाब ने उदासी से कहा। बात करते हिजाब की नजर खिड़की से बाहर जामन के दरख्त पर लगे झूले पर पड़ी। चांद की रोशनी हर सू फैली थी। हिजाब क्या बात कर रही थी भूल गई, क्योंकि वो झूला ऐसे झूल रहा था जैसे कोई इस पर बैठा पींग जला रहा हो, लेकिन झूला खाली था। हिजाब हैरत से बोली, वो देखो झूले की तरफ वो किस तरह हिल रहा है। सानिया ने बगैर देखे कहा, हवा से हिल रहा होगा, बाहर तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो झूला कैसे हिल रहा है? हिजाब के कहने पर तहरीम ने उठकर देखा तो झूला रुक गया। तहरीम हिजाब को घूरकर दोबारा बैठ गई। हिजाब की हैरत में डूबी आवाज एक बार फिर तहरीम के कानों से टकराई। तहरीम, झूले के पास कोई खड़ा है, शायद कोई नौजवान है। सफेद कमीज शलवार में बलबूस एक नौजवान कवाली की धुन पर सर हिला रहा था। उसके बाल उसके कांधों तक थे और मर्दाना वजाहत का ऐसा शाहकार था कि उसे नजर हटाने को जी ना चाहे। उस नौजवान ने हिजाब की तरफ ना देखा, वो तो बस कवाली में मस्त था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी कि हिजाब खिंचती हुई उसके पास चली गई। हिजाब उसके नजदीक खड़ी हो गई। वो नौजवान साकित हो गया, बिल्कुल खामोश। उसने सर उठाया और हिजाब को देखा। उसकी आंखों में तिलिस्म था, अकीदत का नूर था, एक जुनून था। ऐसी गहरी आंखें कि इंसान उसमें डूबकर दुनिया त्याग दे। गोरे चेहरे में बेतरतीब स्याह बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। हिजाब की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। देखने में तो किसी रियासत का शहजादा लगता है और किसी तरह फकीर की तरह मस्त है, हिजाब ने मन में कहा। नौजवान ने दोनों हाथ कशकोल की तरह हिजाब के आगे फैला दिए। हिजाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका नफीस लिबास उसकी पुरकशिश शख्सियत का आईनादार था। हिजाब ने बौखलाते हुए 50 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसने हिजाब की तरफ इस तरह देखा कि महसूसात का एक समंदर उसकी आंखों में उमड़ आया। हाथ पीछे हटे तो उसकी आंखें कशकोल बन गई। हिजाब कांपते होंठों से बोली, क्या क्या चाहिए तुम्हें? वो खामोशी से हिजाब की तरफ देखता रहा। बहुत से लम्हे गुजर गए। एक तरफ से 2 आदमी बातें करते हुए उनकी तरफ आए और नौजवान के जिस्म में से ऐसे गुजर गए जैसे हवा से। हिजाब के हलक से चीख निकल गई। वो बिस्तर से चीखें मारती हुई उठी।
तहरीम ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और पानी दिया। क्या हुआ? क्या फिर वही ख्वाब, डरावना ख्वाब था? हिजाब ने नफी में सर हिलाया और आंसू पूंछकर बोली, वही ख्वाब था। आज मैं उससे मिली, मैंने उसे देखा। इधर आओ, मेरे साथ लेट जाओ। तहरीम ने आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मारी। हिजाब थोड़ी देर में सो गई। इतवार की सुबह मां ने सुबह सवेरे जगा दिया। तीनों ने मुंह बसोरा हुआ था। मां, क्या कहीं जाना है? सानिया ने पूछा। कहीं नहीं जाना, मैंने अलमारियां खाली कर दी हैं। नाश्ता करके पैकिंग शुरू करो, बहुत काम है। तीनों बहनें नाश्ते से फारिग होकर काम में मसरूफ हो गईं। मां अक्सर हिजाब से घरेलू मसले वगैरह डिस्कस करती रहती। वो हिजाब में ये शऊर बैदार करना चाहती थी कि वो तहरीम और सानिया की बड़ी बहन है। अल्लाह ने बड़ा करम किया, अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है नए घर में जाना? मां, तहरीम और सानिया तो बहुत खुश है। और तुम? खुशी तो मुझे भी है, मगर एक अजीब सी उदासी और बेचैनी भी है। कैसी उदासी भला? जैसे इस घर से जाते हुए मेरा कुछ यहां रह जाएगा। हिजाब ने बेबसी से कहा। यहां तुम्हारा सारा बचपन गुजरा है, शायद इसलिए, मां ने मुस्कुराकर कहा। सानिया ने बाहर से आवाज लगाई, हिजाब बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन? अरे तुम बाहर तो आओ, तहरीम ने हंसते हुए कहा। वो तुम्हारा कबूतर आया है जो शाम को आता है और तुम इसको दाना डालती हो। पढ़ा लिखा कबूतर है जो इतवार को इस वक्त आया है। तुम्हें कैसे पता कि ये वही कबूतर है? इसके पांव में वही सब्ज चिल्ला है जो तुमने उसे पहनाया था। ये सुनते ही हिजाब ने जल्दी से बाजरा मुट्ठी में भरा और सेहन में चली गई। हिजाब ने जमीन पर दाने फेंके, मगर कबूतर टस से मस ना हुआ। मेरे प्यारे कबूतर, दाना क्यों नहीं खा रहे? कबूतर चुपचाप बैठा रहा। आज दाना क्यों नहीं खा रहा? हिजाब ने उसे प्यार से बुलाया। कबूतर उड़ गया और खजूर के दरख्त पर बैठ गया। हिजाब हाथों में दाने लिए बूझी बूझी सी अंदर आई। क्या हुआ? ऐसी उदास शक्ल क्यों बनाई हुई है? तहरीम ने पूछा। वो ना, आज कबूतर ने दाना नहीं चुगा, नाराज सा लग रहा था। खफा हो गया है तुमसे? तुम घर जो छोड़कर जा रही हो, सानिया ने हंसते हुए कहा। शाम को एहसानुल हक घर आए तो परेशान थे। उनके दोस्त को हार्ट अटैक हुआ था। वो सबाहत को लेकर हॉस्पिटल चले गए, मगर जाते जाते तीनों को ताकीद की, बिना पूछे दरवाजा ना खोलना, हिजाब बहनों का ख्याल रखना। रात के 9 बज गए, माँ और बाबा अभी तक नहीं आए थे। तीनों ने खाना नहीं खाया कि माँ और बाबा के साथ खाएंगे। सानिया हिजाब के पास आकर बैठ गई। हिजाब, क्या तुम्हें पता है माँ घर बदलने पर इतनी खुश क्यों है? माँ का बरसों पुराना ख्वाब कि हमारा अपना घर हो। हिजाब ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, एक और वजह भी है, सानिया ने राजदारी से कहा। वो क्या? माँ उन पुर इसरार वाकयात से परेशान है जो अक्सर पेश आते हैं। तुम्हारे कमरे से आवाजें आती हैं और तुम्हारे साथ जो पुर इसरार हो रहा। तहरीम ने सानिया की बात काटते हुए कहा। चूल्हे पर क्या रखा है? जलने की बू आ रही है। तहरीम ने सानिया को गुस्से से अच्छा खासा घूरा। हिजाब खोई खोई सी बैठी रही। उसने तहरीम की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तहरीम ने कहा, माँ को वहम हो जाता है, कुछ आमना खाला ने शक डाल दिए। तुम इतनी प्यारी भी तो हो। अरे बाबा, कुछ भी नहीं है हिजाब। सानिया ने नजरें चुराकर इधर उधर देखा। हिजाब परेशान सी बैठी रही कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब दरवाजे तक गई और पूछा, कौन? खोले, बाहर से कोई निहायत शाइस्तगी से बोला। हिजाब ने दरवाजा खोला तो हवा का एक झोंका उसके जिस्म को छूकर गुजर गया। उसका दुपट्टा उड़कर दरवाजे की कुंडी में अटक गया। जब तक वो दुपट्टा निकालती, एक झोंका उसके गाल को छूता हुआ इसके बालों में गुदगुदी करके गुजर गया। उसे महसूस हुआ जैसे कुछ सर्द सा उसके होंठों को छुआ। सानिया के बाहर आने पर वो नौजवान गायब हो गया। हिजाब, तुम ऊपर क्या देख रही हो? सानिया की आवाज पर वो चौंक गई। सानिया ने उसका जर्द पसीने से तर चेहरा देखा तो उसे खींचती हुई अंदर ले गई। वो घबराई हुई तहरीम से लगकर बैठ गई। हिजाब, बाहर कौन था? तहरीम ने पूछा। बाहर कोई नहीं था। कोई नहीं था तो दस्तक किसने दी? तहरीम बड़बड़ाई, मगर हिजाब ने जवाब नहीं दिया। माँ और बाबा कब आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, सानिया ने कहा। अल्लाह हमारे साथ है, कुछ भी नहीं होता। तहरीम ने सानिया को अपने साथ लगाकर तसल्ली दी और इतने में माँ बाबा भी पहुंच गए। सानिया ने जल्दी से खाना लगाया। सब बैठ गए तो बाबा ने हिजाब का पूछा। वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है, सानिया ने बताया। एहसानुल हक हिजाब के कमरे में गए तो वो बुखार में तप रही थी। मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें ठीक छोड़ के गया था, ये अचानक क्या हो गया? बाबा फिक्रमंदी से बोले। वो डॉक्टर को लेने चले गए। हिजाब का पूरा जिस्म कांप रहा था। होठों पर पेड़ियां जम गई थी और आंखें बुखार की गुनूदगी से बंद हुई जा रही थी।
डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी और इंजेक्शन भी लगाया। इसके बाद हिजाब सो गई, मगर वो नींद में भी कसम सा रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ नजर आ रही थी। डॉक्टर ने एहसानुल हक से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, हिजाब का ना तो गला खराब है और ना ही कोई और फिजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे बुखार की वजह किसी किस्म का फ्रस्ट्रेशन या खौफ हो सकता है। अपनी तीनों बेटियों में एहसानुल हक की जान अटकी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी रात भर हिजाब के पास बैठे रहे। रात को हिजाब ने फिर ख्वाब देखा कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो आया और आहिस्ता आवाज से कुरान की तिलावत करने लगा। हिजाब को सुकून मिलता रहा। वो उसका चेहरा ना देख सकी कि वो गहरी धुंध में लिपटा हुआ था, मगर महसूस कर सकती थी। तिलावत खत्म करके उसने हिजाब के चेहरे पर फूंक मारी। हिजाब की रूह तक सरशार हो गई। धुंध छटी, उसका चेहरा नजर आया। वो हल्का सा मुस्कुराया। हिजाब ने आंखें बंद कर ली। अब उसे सुकून आने लगा, जैसे सारी थकन उतर गई हो। नींद की आगोश में गुम होने लगी थी। जब उसे अपनी गर्दन पे हाथ की लम्स महसूस हुई, वो कुछ कर न सकी। हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों से टकराया और फिर गर्दन से नीचे जाता महसूस हुआ। वो महसूस कर रही थी कि ये उसका ख्वाब नहीं है। अजीब सी गनूदगी और नशा तारी होने लगा नींद में, और वो जैसे सुन हो गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में कराह रही थी। सुबह हिजाब इस तरह फ्रेश थी कि गुमान तक न था कि उसे रात भर बुखार था। सब उसे तंदुरुस्त देखकर खुश हो गए। सोमवार को सब हस्बे मामूल कॉलेज चले गए। एहसानुल हक के निकलने के बाद सबाहत ने मोबाइल पर कॉल मिलाई। जी मैं सबाहत बात कर रही हूँ, मुझे बख्तावर बाजी से बात करनी है। ठीक है? ठीक है, मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। वो 1 बजे के करीब रिक्शे में बैठकर उस आलीशान कोठी के सामने पहुंच गई। मुलाजिम ने उसका नाम पूछा और मेहमान खाने में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा चाय वगैरह लेकर आई। उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस बाजी बख्तावर से मिलना है। मुलाजमा ने मुस्कुराकर कहा, वो आ रही है। थोड़ी देर में फरबा जिस्म की एक कदावर औरत मेहमान खाने में दाखिल हुई। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली एक खूबसूरत औरत थी। मैं बख्तावर हूँ, औरत ने तारुफ करवाया। सबाहत ने अपने आने का मकसद बयान किया और हिजाब के मुतालिक तमाम पुरअसरार वाक़यात बताए। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। सुना है आपने रूहानी उलूम के जरिए बहुत लोगों की मदद की है। सबाहत ने निहायत आजिज़ी से कहा, बज़ाहिर तो आपका मसला छोटा सा है, मगर मैं आपके घर आऊंगी तो सही पता चलेगा। बाकी दिनों में तो मैं मसरूफ हूँ, तो जुमे का दिन मुनासिब है। मैं जुमे के दिन आपके घर आऊंगी। बख्तावर ने निहायत नरमी से कहा। उसने इस बात में सर हिलाया तो बख्तावर ने कहा, मैं जुमे के दिन 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। सबाहत घर आई तो काफी मुतमईन हो चुकी थी। उसने तीनों बेटियों को बुलाकर पास बैठाया और कहा, मैं चंद माह से घर में अजीब व गरीब वाकयात देख रही हूँ। अजीब सा खौफ है मेरे दिल में। मेरा वहम भी हो सकता है, मगर इन सब बातों की वजह से मैंने बीबी बख्तावर को बुलाया है। माँ, जब हम इस घर से शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सारे वहम खत्म हो जाएंगे। आपके सारे खौफ उस घर से ही मुंसलिक है ना? हिजाब ने माँ के माथे को चूमते हुए कहा। बीबी बख्तावर एक आमिला है, मैं उससे तुम्हारे लिए तावीज़ लेना चाहती हूँ। हिजाब ने परेशानी से माँ को देखा। माँ, मैं तावीज़ वगैरह कुछ नहीं पहनूंगी, मुझे उनका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बेहतर था हम पिकनिक पर चले जाते। हिजाब रोहासी हो गई। क्यों बेटा, वो बेहद अच्छी खातून है, सबाहत ने कहा। आप मिल तो ली उनसे, फिर क्या जरूरत है? मगर जैसी आपकी मर्जी। वो मुंह बसोरते हुए वहां से उठ गई। हिजाब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको बीबी बख्तावर के आने पर क्या एतराज क्यों है। अब ये उसके साथ अक्सर होता था कि उसकी पसंद अचानक बदल जाती थी। जुमे के दिन सबाहत ने बिरयानी पकाई। सबने मिलकर खाना खाया, मगर हिजाब बेहद खामोश थी। उसने खाना बस चखा और गहरी सोच में गुम अपने कमरे में चली गई। दरवाजा भी बंद कर दिया। तहरीम को सबाहत ने सख्ती से ताकीद की थी कि हिजाब को कमरे में अकेले नहीं छोड़ना, सो वो हिजाब के पीछे चली गई। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, हिजाब की गुस्से भरी आवाज आई। कौन सा तूफान आया है जो माँ बख्तावर बीबी को बुला रही है? कोई पुरअसरार वाकयात नहीं। इसकी दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।